हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हर्ष एक बार फिर से आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी, द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी, ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। तो यहाँ पे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को इंडिकेट किया गया है छठे नंबर, क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को प्रदान किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर पे है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार 1991-92 से दिया जा रहा है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले 7.5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को भारत सरकार द्वारा छूट दिया गया है कि वह शताब्दी और राजधानी गाड़ियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बिना टिकट के वह यात्रा कर सकते हैं। तो 2020 के विजेताओं के कुछ इस प्रकार नाम है। रोहित शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है, मरियप्पन थंगावेलु को पैरा एथलेटिक में, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में, विनेश फोगाट को कुश्ती के क्षेत्र में, रोनी रामपाल को हॉकी के क्षेत्र में। इस तरह से राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार के बारे में हम लोग जाने। दूसरे नंबर पर आता है अर्जुन पुरस्कार। इस पुरस्कार को 1961 से आरंभ किया गया है। पहले इस पुरस्कार में 5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो पिछले 3 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया हो और पुरस्कार प्राप्ति वर्ष भी अच्छा प्रदर्शन किया हो। वैसे खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो आइए जानते हैं 2020 के विजेताओं के नाम। अतनु दास को तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया गया है, दूती चंद्र को एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, सा रेंकी रेड्डी को और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है, विशेष भृगुवंशी को बास्केटबॉल के क्षेत्र में, मनीष कौशिक और लवनीना बारगोहेन को मुक्केबाजी के क्षेत्र में, ईशान शर्मा और दीप्ति शर्मा को क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया, अजय आनंद सावंत को घुड़सवारी के क्षेत्र में, संदेश झिंगन फुटबॉल को और अदिति अशोक को गोल्फर के क्षेत्र में दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ विजेताओं को याद रखने के लिए हम ट्रिक के रूप में बता दें। जैसे दूती चंद एथलेटिक्स, दूध पियोगे तभी तो एथलेटिक्स में दौड़ पाओगे, दूध पियोगे तभी तो एथलेटिक्स में दौड़ पाओगे। दूती चंद एथलेटिक्स, इससे हम रिलेट करेंगे, दूध पियोगे तभी तो एथलेटिक्स में दौड़ पाओगे, दूती चंद एथलेटिक्स। उसके बाद अगला रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दो मित्र हैं, वो क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। ये बैडमिंटन खेलते खेलते जब रात हो जाता है तो ये दोनों क्या करते हैं, चिराग जला के बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो रेंकी रेड्डी और शेट्टी दो मित्र हैं, रात हो जाता है तो चिराग जला के बैडमिंटन खेलना फिर से स्टार्ट कर देता है। रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते। और फुटबॉल में इस बार जो है क्या हुआ है, एक अच्छा संदेश आया कि हम बच्चों को भी फुटबॉल खेलना चाहिए। संदेश झिंगन फुटबॉल में इसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो फुटबॉल में एक अच्छा संदेश आया है, हम लोगों को भी फुटबॉल खेलना चाहिए। इससे हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, संदेश झिंगन को फुटबॉल में के क्षेत्र में मिला है। उसी तरह से आप लोग ईशान शर्मा और दीप्ति शर्मा तो क्रिकेटर जानते ही है। अदिति अशोक को गोल्फ के क्षेत्र में, आकाशदीप सिंह और दीपिका को हॉकी के क्षेत्र में, दीपक को कबड्डी के क्षेत्र में, सरिका सुधाकर काले को खो खो के क्षेत्र में, दत्तू बब्बन भोकानल को रोइंग के क्षेत्र में, मनु भाकर और सौरभ चौधरी को निशानेबाजी के क्षेत्र में,
मधुरिका सुहास पाठकर को टेबल टेनिस के क्षेत्र में, दिग्विजय शरण को टेनिस के क्षेत्र में, शिवा केशवन को ल्यूज के क्षेत्र में, दिव्या काकरन और राहुल आवारे को कुश्ती के क्षेत्र में, सुयश नारायण यादव को पैरा तैराकी के क्षेत्र में, संदीप को पैरा एथलीट के क्षेत्र में, मनीष नरवाल को पैरा निशानेबाजी। इस प्रकार सभी अर्जुन पुरस्कार विजेताओं का नाम हम लोग जाने। अगला आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 ईस्वी में आरंभ किया गया है। यह पुरस्कार मुख्यतः कोचों को दिया जाता है जो खिलाड़ी और टीमों को प्रशिक्षित करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। तो 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, आइए उनके नामों को जानते हैं। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के क्षेत्र में, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के क्षेत्र में, शिव सिंह बॉक्सिंग के क्षेत्र में, रमेश पठानिया हॉकी के क्षेत्र में, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी के क्षेत्र में, विजय भालचंद मुनीश्वर को पैरा लिफ्टर के क्षेत्र में, नरेश कुमार को टेनिस के क्षेत्र में, ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती के क्षेत्र में। इस प्रकार इन सारे व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपया नकद और एक द्रोणाचार्य की प्रतिमा भी प्रदान किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी। जूड फेलिक्स को हॉकी के क्षेत्र में दिया गया, योगेश्वर मालवीय को मलखम्ब के क्षेत्र में, जसपाल राणा को निशानेबाजी के क्षेत्र में, कुलदीप कुमार हंडू को वुशु के क्षेत्र में, गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में। इस तरह से द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में इन सारे 5 व्यक्तियों को दिया गया। नेक्स्ट है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार को 2002 से प्रदान किया जा रहा है। ध्यानचंद पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के सम्मान में दिया जा रहा है। हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपया प्रदान किया जाता था, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तो 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं का कुछ नाम इस प्रकार है। कुलदीप सिंह भुल्लर और जिन्सी फिलिप्स को एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। प्रदीप गंधे और तृप्ति मुरगुंडे को बैडमिंटन के क्षेत्र में, एन उषा और लखा सिंह को मुक्केबाजी के क्षेत्र में, सुखविंदर सिंह सिंधु को फुटबॉल के क्षेत्र में, अजीत सिंह को हॉकी के क्षेत्र में, मनप्रीत सिंह को कबड्डी के क्षेत्र में, जे रंजीत कुमार को पैरा एथलीट के क्षेत्र में, सत्यप्रकाश तिवारी को पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में, मंजीत सिंह को रोइंग के क्षेत्र में, सचिन नाग को तैराकी के क्षेत्र में, नंदन पाल को टेनिस के क्षेत्र में, नेत्रपाल हुड्डा को कुश्ती के क्षेत्र में। इस तरह से इन सारे व्यक्तियों को 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लास्ट है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का स्थापना 1956-57 में हुआ है। पहले इस ट्रॉफी में 5 लाख रुपया दिया जाता था, अब इस राशि को भी बढ़ा के 10 लाख कर दिया है। और 2020 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। इस तरह से इन सारे पुरस्कारों को हम लोग एक क्रमबद्ध तरीक़ा से जानने का प्रयास किए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।